हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा सब्जेक्ट है जो स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड। आज उसमें हम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे। उसमें हम रिडंडेंट रिएक्शन मान के जो बेंडिंग मोमेंट और रिडंडेंट रिएक्शन की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से है। हमें इसके अंदर निकालना है कि किस तरीके से इसमें जो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वी ए और वी बी पर क्या रिएक्शन आएंगी वी डी पर, और जो रिडंडेंट रिएक्शन जो हम निकालेंगे वो किस तरीके से आएगी। तो देखो, ये हमें एक सिंपली क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें बोला है कि आपको रिडंडेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना है और वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है। तो हम जानते हैं वर्टिकल रिएक्शन इसमें दो हैं, एक वी ए पे एक वी डी पे। तो एक वर्टिकल रिएक्शन ये है वी ए पे और एक वर्टिकल रिएक्शन इधर है, ये है वी डी पे। इस तरीके से दो वर्टिकल रिएक्शन है। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो देखो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस में एक रिएक्शन लग रही है कितनी, 3 मीटर की। 3 मीटर की यूडीएल लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाऊं एक बार, और इस यूडीएल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट लोड में। ये बी पॉइंट है, ये ए है, यहाँ पर एक पॉइंट है ई, यहाँ पर 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं, वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए दो हो गए वी ए और वी डी। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर यूडीएल को पॉइंट लोड में बदले तो 1 इंटू 3 जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 किलो न्यूटन का क्या लग जाएगा, 3 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग जाएगा। और ये कहाँ लगेगा, इस ए बी के सेंटर में, मतलब 1.5 की हाइट पर नीचे से, और ऊपर से भी कितनी हाइट रहेगी 1.5। यहाँ पर ये पॉइंट लोड लगेगा कुछ इस तरीके से। तो इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए अब जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होंगी, पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, एक इधर से लगाई थी एक इधर से लगाई थी स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था उसमें। लेकिन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो इसमें जो इस 3 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करने के लिए जो रिएक्शन लगेंगी वो कैसे लगेंगी, एक तो ऐसे लगेगी और एक ऐसे लगेगी। ये दोनों इसको क्या करेंगी, रेजिस्ट करने का काम करेंगी। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको H नाम दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को नाम दूं H, और ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है एच ए प्लस एच डी। इधर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, इसको मैं नाम दे देता हूं एच ए और इसको नाम दे देता हूं एच डी। ठीक है, तो ये दोनों इसको रेजिस्ट कर रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एच ए प्लस एच डी इक्वल टू कितना होगा 3। तो अगर मैं एच डी की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा 3 माइनस एच ए। मतलब अगर इसको मैं एच लिखता हूं तो ये रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 माइनस एच। ये हो जाएगी 3 माइनस एच। क्यों होगी, समझ में आ गया, क्योंकि इन दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को जो ये दोनों क्यों लग रही है, ये दोनों इसीलिए लग रही है ताकि इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या कर सकें, रेजिस्ट कर सकें। तो इसलिए ये एच हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, एच माइनस 3 माइनस एच। आप देखो उसके बाद क्या देखना है, इसको चेंज नहीं करना है, ये एज ए सिर्फ समझाने के लिए हमने यूज किया था एक्स डायरेक्शन में। अब अगर मैं वाई डायरेक्शन में फोर्सेस की वैल्यू को जीरो करूं, कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस की वैल्यू को जीरो करूं तो सबसे पहले मुझे ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे वी ए और वी डी। और वी ए और वी डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम रिएक्शन किसी भी एक पॉइंट के थ्रू हम बेंडिंग मोमेंट को क्या ले लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मूवमेंट एट डी पॉइंट पे, मैं मूवमेंट एट डी पॉइंट पे इसको क्या मान लेता हूं, जीरो मान लेता हूं। मैं मूवमेंट एट डी पॉइंट पे क्या कर लेता हूं, जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा मूवमेंट एट डी इज इक्वल टू जीरो। अब डी की तरफ हमें जीरो के लिए जाना है। तो सबसे पहले जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वी ए। वी ए लग रहा है और कितने मीटर स्पान है, 2 और 1 3, और कैसा है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। तो ये आएगा वी ए इंटू 3। वी ए कितने पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है। उसके बाद लग रहा है एच। उसके बाद देखो, अगर इस फोर्स की बात करें, सॉरी इस फोर्स की, यहां से फिर 6 वाले पे भी चलना है अपन को। सबसे पहले अपन चलेंगे 6 वाला है
सॉरी इस H वाले पे चलेंगे। H, ये H कितने डिस्टेंस पे, ये टोटल कितनी है 3 है, ये कितनी है तो 3 माइनस 2 ये कितनी आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा प्लस H इंटू 1। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा वो कितने पे लगेगा 1 डिस्टेंस पे, प्लस उसके अलावा लग रहा है ये 3, ये 3 लग रहा है, ये 3। अब 3 कितने पे लग रहा था, ये हमने जब पॉइंट लोड में बदला था इसको, जब मैंने इस 3 को पॉइंट लोड में बदला था तो कितने में बदला था, इसको जब मैंने पॉइंट लोड में बदला था 3 किलो न्यूटन में, तो ये यहाँ से कितनी हाइट पे था, ये था 1.5 हाइट पे, और 3 में से 2 गए तो ये वाली हाइट कितनी बचती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट बचती है 1, तो ये इससे कितना ऊपर है, 0.5 ऊपर है, तो आएगा 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5। और रही बात 6 की, 6 कितने के लिए लग रहा है 2 के लिए, तो माइनस का 6 इंटू 2, तो हम यहां से और इसके इक्वल में क्या रख लेंगे 0, तो हम इसको वापस लिख देते हैं VA इंटू 3 प्लस H इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0.5 माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं मूवमेंट एट डी करके। तो यहां से हम VA की वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगी 3VA प्लस H प्लस 1.5 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से जो VA की वैल्यू आएगी, जो VA की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3.5 माइनस H बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी VA की, VA की वैल्यू आ जाएगी 3.5, VA की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या है VA की वैल्यू है 3.5 माइनस H बाई 3, ये आ गई हमारे पास VA की वैल्यू। अब अगर हमारे पास VA की वैल्यू आ गई तो हमें पता है VA प्लस VD दोनों रिएक्शंस किसको इक्विलिब्रियम कर रही हैं, किसको रेजिस्ट कर रही हैं, ये कर रही हैं 6 किलो न्यूटन को, इसी को कर रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि VA प्लस VD वर्टिकल रिएक्शन VA प्लस VD इक्वल टू किसके हैं 6 के, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3.5 माइनस H बाई 3, तो VD बराबर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2.5 माइनस H बाई 3, सॉरी प्लस आएगा 2.5 प्लस H बाई 3, क्योंकि इसको घटाना है मैं 6 में से, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो VD की वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, VD बराबर 2.5 प्लस H बाई 3। तो इस तरीके से हम दोनों रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे कि VA पे क्या रिएक्शन है और VD पे क्या रिएक्शन है। ये लोग आप ये चीजें आप सॉम में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हम इसको फ्रेम को, इस स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेसी की, हम बात करते हैं किसकी, इनडिटर्मिनेसी की। इनडिटर्मिनेसी की अगर बात करें तो ds इक्वल टू क्या होता है Re माइनस 3 होता है, रिएक्शन कितनी है 2 और 2 4, तो 4 माइनस 3 मतलब ds की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ds की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई रिडंडेंट रिएक्शन है, तो हम मान लेते हैं वी अज्यूम दैट H बी द रिडंडेंट रिएक्शन। हम क्या लिख देते हैं H बी द रिडंडेंट रिएक्शन। H को हम क्या मान रहे हैं, रिडंडेंट रिएक्शन मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस H की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमें, दोनों तरफ रिडंडेंट रिएक्शन है, इधर H लग रही है, इधर 3 माइनस H लग रही है। तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी जो हमें कहती है, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या कहती है कि स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव अगर रिडंडेंट रिएक्शन के लिए मैं करूं तो वो मिनिमम मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। जैसा हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था, तो इसके अंदर कितने स्पान है, ए से बी, बी से ई से सी और सी से डी। तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम देखें, हम लिखें मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टेट्स दैट, क्या कहती है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी के डेल यू ए से बी अपॉन डेल एच प्लस डेल यू बी से ई अपॉन डेल एच प्लस डेल यू ई से सी अपॉन डेल एच प्लस डेल यू सी से डी अपॉन डेल एच इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी
ये हमें कहती है कि हर स्पान पे अगर हम डिटरजेंट रिएक्शन के लिए डेरिवेटिव निकालें स्ट्रेन एनर्जी का, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। और मिनिमम क्या होता है, जो जीरो के बिल्कुल नजदीक मिले, जीरो के आसपास मिले, हम उसको क्या कहते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पान के लिए अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पान ए से बी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पान ए बी की। स्पान ए बी की बात करें तो एक सेक्शन कट करेंगे हम, एक सेक्शन कट करेंगे कैसे, यहां से एक ये सेक्शन कट कर लिया और ये कर लिया कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब ये VA है, VA तो पास आउट हो रहा है सीधा का सीधा, इसमें से VA सीधा का सीधा पास आउट हो रहा है ना, तो केवल जो mx और उसकी वैल्यू आएंगी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वापस लिखूं मैं, देखो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, ये हमें याद रखना है, डेल यू ए से बी अपॉन डेल एच इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ई आई, लिमिट क्या रहती है 0 से L, एम एक्स डॉट डेल एम एक्स अपॉन डेल एच इंटू डी एक्स, यही रहता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। किसी भी स्पान के लिए अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो हम स्पान ए बी के लिए ले रहे हैं, तो एक सेक्शन काट दिया, वैल्यू किसकी चाहिए, एम एक्स की और डेल एम एक्स की। एक तो वैल्यू चाहिए मुझे एम एक्स की। सबसे पहले मूवमेंट, वीए तो पास आउट हो रहा है सीधा का सीधा, तो वीए की वैल्यू तो कुछ आएगी नहीं, वीए के कारण कोई फोर्स आएगा क्या, नहीं आएगा। हाँ, इस हॉरिजॉन्टल के कारण आएगा, कितने पे लग रहा है ये, एक्स डिस्टेंस पे। अगर इस सेक्शन को देखें, इस सेक्शन को नाम दे रहा हूं मैं एक्स एक्स सेक्शन, अगर एक्स 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 सेक्शन पे देखूं तो क्या हो रहा है, एच इंटू एक्स, पॉजिटिव लगेगा एच इंटू एक्स। और कौन सी रिएक्शन लग रही है, और लग रही है कौन सी, अगर यूडीएल की कैलकुलेट करें, यूडीएल के कारण, तो यूडीएल के कारण जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। डब्ल्यू कितना है, एक, एल कितनी है, एक्स, और बाई टू, तो माइनस का 1 इंटू 1x स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा हमारे पास। यूडीएल के लिए जब हम मूवमेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 होता है एक्स डिस्टेंस पे, तो डब्ल्यू हमारी लोड इंटेंसिटी कितनी है 1, डिस्टेंस कितनी है x, और डिवाइड बाई 2, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, mx की। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डेल mx बाई डेल h की। अगर डेल mx बाई डेल h की वैल्यू देखें तो देखो डेल mx बाई डेल h की वैल्यू की अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहां से देखो केवल क्या बचेगा, ये तो पूरा हट जाएगा, यहाँ h के लिए करेंगे तो केवल हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, x। ये दोनों वैल्यूज आपको उठा के कहां पुट कर देनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है। दोनों वैल्यू उठा के कहां पे पुट करनी है, फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे अब की बार, एक साथ सारी वैल्यू है एक साथ, जैसे डी यू ए बाई डेल एच की वैल्यू है तो हम इस फॉर्मूले को ही पुट करेंगे यहाँ पे और सब में 1 अपॉन ई आई कॉमन लेके कर देंगे। तो हमारे स्पान ए बी के लिए जो एम एक्स की वैल्यू है वो ये आ गई और डेल एम एक्स बाई डेल एच की वैल्यू इस तरह से आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे स्पान के लिए निकालेंगे। दूसरा स्पान हमारा कौन सा है, स्पान है बी से ई, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन से स्पान के लिए, बी से ई स्पान के लिए। अगर हम बी से ई स्पान की बात करें, देखो ये स्पान ए बी के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे स्पान बी से ई के लिए। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, स्पान बी से ई के लिए। अगर स्पान बी से ई के लिए बात करें तो जो अब हम सेक्शन काटेंगे वो सेक्शन कहां पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितनी है, एक्स डिस्टेंस है। एक्स डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं कि एक्स डिस्टेंस के लिए अब हम बी स्पान में जो हम काटेंगे वो सेक्शन काट के देखेंगे किस तरीके से हमारा निकलती है एम एक्स और डेल एम एक्स बाई डेल एच की वैल्यू। तो हम क्या निकालें, सबसे पहले हम निकालते हैं एम एक्स की वैल्यू। हमें दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो एम एक्स की और एक किसकी चाहिए, डेल एम एक्स बाई डेल एच। सबसे पहले लग रहा है वी ए, वी ए यहां से चल रहे हैं हम ए पॉइंट से, वी ए कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स पे,
तो सबसे पहले आ जाएगा VA इंटू एक्स, ये आ गया साहब VA इंटू एक्स, प्लस ये H लग रहा है कितने पे, 3 पे, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया प्लस H इंटू 3, सॉरी ये है प्लस H इंटू 3, H लग गया 3 पे, माइनस UDL, इस UDL के कारण भी आएगा, और अभी बताया था UDL के कारण क्या आता है, WL स्क्वायर बाई 2, तो W की वैल्यू क्या है 1 इंटू L, लेंथ कितनी है 3 है, तो 1 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2, तो इस तरीके से हमारे पास mx की वैल्यू आ जाएगी। अब इस mx की वैल्यू में क्या करना है हमें, यहाँ ये जो VA की वैल्यू है, ये VA की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये रही, यहाँ रख देनी है, तो mx बराबर हो जाएगा 3.5 माइनस H बाई 3 इंटू में x प्लस 3H माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बाई 2, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4.5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, या तो सॉल्व कर दो या इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो, इसको बाकी देख लेंगे बाद में। अब अगर हम डेल mx बाई डेल h की वैल्यू निकालें, यहां से हम निकालें डेल mx बाई डेल h की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, तो देखो इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ hx बाई 3 और एक ये 3h, इन दो के लिए वैल्यू निकालनी है, इन दो के लिए वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो क्या रह जाएगा माइनस के x बाई 3 और वहां क्या रह जाएगा सिर्फ प्लस का h, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और h की वैल्यू है तो dmx बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा माइनस का x बाई 3 प्लस, सॉरी यहाँ h नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 3, तो हम इसको दूसरे तरीके से अगर लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल mx बाई डेल h इक्वल टू 3 माइनस x बाई 3, ये हमारी आ जाएगी किसके लिए, स्पान B से E के लिए। तो हम इस तरीके से हर स्पान के लिए वैल्यू निकालेंगे कि मूवमेंट की क्या वैल्यू आती है और मूवमेंट के डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आती है, उन दोनों को रख के हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो स्पान B देख लिया, अब हम चलेंगे कौन से स्पान के लिए, स्पान C से E के लिए। अब चलेंगे हम स्पान E से C के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आगे स्पान सी से ई। स्पान सी से ई के लिए बात करूं तो मैं सेक्शन कहां पे काटूंगा, यहाँ पे काटूंगा, और मैं मान लेता हूं ये x डिस्टेंस पे। अब हम इधर से ना चल के इस साइड से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लग रही है VD कितने पे, x पे, और कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो mx इक्वल टू आ जाएगा VD इंटू 3, एक तो ये आ जाएगा VD डॉट 3, या इसको ऐसे लिख दो VD इंटू 3, VD इंटू 3 आ गया। उसके बाद चलेंगे, सॉरी VD इंटू x आएगा, 3 नहीं, कितना आएगा x आएगा। ये जो VD लग रहा है ये कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, x पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है मूवमेंट, तो VD इंटू x माइनस, अब ये लग रहा है माइनस का 3/h, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस का 3 माइनस h, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है 2 मीटर पे, तो ये लो, ये आ गई हमारे mx की वैल्यू, mx की वैल्यू आ गई, आई नहीं, अब आएगी कैसे, हम यहाँ पर VD की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कितनी 2.5 प्लस h बाई 3, तो mx बराबर हम क्या लिख देंगे 2.5 प्लस h बाई 3 मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस 3 माइनस h मल्टीप्लाई में 2 और ब्रैकेट बंद। अब हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, डेल mx बाई डेल h की। अगर डेल mx बाई डेल h की वैल्यू देखें तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो रह जाएगा केवल क्या x बाई 3, और यहाँ 2h रहेगा तो प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 3 प्लस 2। इस तरीके से हमने देखा कि स्पान CE के लिए भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पान CE के लिए हमने क्या किया, सेक्शन काटा यहाँ पर एक x डिस्टेंस पे, अगर इसकी बात करेंगे तो VD इंटू एक्स प्लस है, अपवर्ड डायरेक्शन है,
इसकी बात करेंगे तो ये कैसा है, ऐसे है तो मतलब ये माइनस है, तो माइनस का 3/h इंटू 2, यहाँ से हमने VD की वैल्यू रिप्लेस कर दी 2.5 प्लस h, तो यहाँ से हमारे डेल mx बाई डेल h की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अब हमने स्पान E से C देख लिया। अब हम देखेंगे स्पान C से D। कौन सा देखेंगे? स्पान C से D की बात करेंगे। स्पान C से D के लिए सेक्शन कहाँ पे कट करेंगे? वही कट करेंगे जहां पर ये है। तो देखो इसको मिटा देते हैं और अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम किसके लिए? स्पान C से D के लिए। अगर मैं सेक्शन काटूं तो यहाँ सेक्शन काटूंगा कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। अगर मैं स्पान C से D की बात कर रहे हैं, अगर mx की वैल्यू देखूं तो ये VD तो पास आउट हो रहा है सीधा की सीधा, इस पॉइंट से कोई भी वो फोर्स नहीं आएगा इसके कारण, केवल किसके कारण आएगा? माइनस का 3 माइनस h लग रहा है कितने पे? x पे, तो माइनस का 3 माइनस h इंटू एक्स, सिर्फ एक यही फोर्स तो लग रहा है इसके अंदर, माइनस का 3 माइनस h इंटू एक्स। और अगर इसका डेल mx बाई डेल h निकालेंगे, डेल x निकालेंगे तो केवल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मूवमेंट और मूवमेंट का डेरिवेटिव। और अगर हम ये सब कैलकुलेट कर लिया चारों स्पानों के लिए, अब चारों स्पानों के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1/EI लिमिट 0 से L mx डॉट डेल mx बाई डेल h इंटू dx। उसमें हम इन सारी वैल्यू को पुट करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें किस तरीके से इस रिडंडेंट रिएक्शन H की वैल्यू मिलती है और हम किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट इनका कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।